अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। 500 सालों के संघर्ष के बाद देश का हिंदू समाज जाग चुका है, लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल की जमीन से 1992 वाले घाव को हरा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां अमित शाह ने बंगाल में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है, तो बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने बीजेपी नेताओं को जिंदा गाड़ने की धमकी दी है, जिसके बाद बंगाल के चुनावी नतीजे क्या होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिक गई। बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करें। बाबरी मस्जिদের 101 কিলোমিটার দূরে যে বিজেপির নেতা আসবে তাদেরকে জেসিপি দিয়ে 10 ফুট করে গর্ত করে জীবন্ত পুঁতবো। एक तरफ बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, तो दूसरी ओर धमकीबाज खुलेआम नफरती तकरीरें दे रहे हैं। बाबरी वाले हुमायूं कबीर चुनाव में वोट मांगने वाले मंच से अपने वोटरों को हिंसा के लिए उकसाने पर आमादा है। हुमायूं कबीर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमीन के 10 फीट नीचे जिंदा गाड़ने की मंशा पाले हुए हैं, लेकिन क्यों, खुद सुन लीजिए। बाबरी मस्जिদের 101 কিলোমিটার দূরে যে বিজেপির নেতা আসবে তাদেরকে জেসিপি দিয়ে 10 ফুট করে গর্ত করে জীবন্ত পুঁতবো। আমি হুমায়ুন কবিরকে পুঁতবো। সে বিজেপি আসুক, আরএসএস আসুক, তৃণমূলের চটি চাটারা আসুক, যে আসবে, আমি হুমায়ুন কবির বেঁচে থাকতে যতক্ষণ আল্লাহ আমাকে হায়াতে রাখবে, বাবরি মসজিদ যে এনএইচের ধারে হচ্ছে, কাজ চলছে, কাজ চলবে, কোনো মামার ক্ষমতা নাই। हुमायूं कबीर का यह बयान बता रहा है कि अगर किसी तरीके से वो चुनाव में जीत गए तो पश्चिम बंगाल में कैसा शासन लाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिंदा गाड़ने वाला हुमायूं का यह बयान गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर खींच है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीजेपी बंगाल में बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनने देगी। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करें। हुमायूं कबीर की जुबान पर धमकी और नफरत कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में पहले भड़काऊ बयानों के जरिए बाबरी मस्जिद के लिए भीड़ जुटाई, फिर सैकड़ों हजारों की संख्या में मस्जिद की नींव रखने के नाम पर मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठा की। टीएमसी ने उन्हें सस्पेंड किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अब चुनावी मौसम में नया बयान नए नफरती एजेंडे को हवा दे रहा है। लेकिन हुमायूं कबीर की धमकी का बंगाल की जनता पर असर क्या हुआ है, सुनिए। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए सर, राम मंदिर है वहाँ पे, और एक तो वहाँ पे कोशिश करके देख लिया, यहाँ पे कोशिश करने जा रहे हैं, वही हसर यहाँ पे भी होगा। अब जहाँ बाबरी मस्जिद बोल रहा है, वहाँ उसका अगल बगल में खाली राम जी का झंडा देखिएगा। ये राजनीति का चमक है। राजनीति विधानसभा वोट के परे बाबरी मस्जिद का चर्चा किसी के मुंह पे नहीं रहेगा। राजनीति हो रहा है, कुछ नहीं। ये राजनीति है। ये राजनीति और कुछ नहीं है। बाबरी मस्जिद वगैरह सब राजनीति कर रहा है, राजनीति चमक रहा है और कुछ नहीं है। बीजेपी अयोध्या से लेकर संभल और मथुरा तक एक स्टैंड पर है। हुमायूं कबीर की धमकी पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। जो आगे बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस सरकार के समय पे कोई बाबरी मस्जिद कहीं पे नहीं बना सकता, और हम बनाने भी नहीं देंगे। हुमायूं कबीर के नाम के आगे धमकीबाज यूं ही नहीं लगता। इससे पहले भी तरह तरह की धमकियां देने के लिए वो कुख्यात रहे हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी समर्थकों को भागीरथी नदी में फेंकने की धमकी दी थी। चुनाव के दौरान ही हिंदुओं को धमकी दी थी। कहा था हिंदू सिर्फ 30% हैं, मुस्लिम 70%। अगर दंगा हुआ तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। पिछले साल हिंसा भड़काने वाला बयान दिया था कि अगर 100 मुसलमान मरेंगे तो 500 को अपने साथ ले मरेंगे। আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেব ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। अयोध्या के राम मंदिर पर सनातन पताका लहराना हुमायूं कबीर को शायद परेशान कर रहा है। यही कारण है कि वो बार बार धमकी दे रहे हैं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं
बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। पश्चिम बंगाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।